दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का जो 3 अगस्त से एग्जाम है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है 3 अगस्त से होने वाला है और आपका एग्जाम पर ही मेरिट बनता है। क्या बदलाव किया गया है ध्यान से समझिएगा। आपका एग्जाम पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, आपका सिलेक्शन होता है रेलवे ग्रुप डी में। आपका जो फिजिकल होता है, ठीक है, आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने वेटिंग लिस्ट लाया है। क्या लाया है यहाँ पर? इन्होंने वेटिंग लिस्ट लेके आया है, डाउन द मेरिट लिस्ट। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम में जो आपका कट ऑफ जाता है यहाँ पर 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में से आप कितना नंबर लेके आते हैं? 100 में से आप जो है मान के चलते हैं 78 मार्क्स लेके आते हैं। कितना? 78। लेकिन कट ऑफ जो चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कट ऑफ जो चला जाता है एग्जाम में 80 नंबर चला जाता है। कितना? 80 नंबर। तो आप तो एग्जाम में जितना भी कट ऑफ गया उससे 2 नंबर कम लेके आए, 78 नंबर। तो क्या आपका सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं। लेकिन अब होगा, कैसे होगा? वेटिंग लिस्ट के जरिए। जितना भी मतलब अगर आप कट ऑफ के आसपास रहेंगे तो आपको जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, उन बच्चों को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और मान लीजिए कि जो बच्चा का रेलवे ग्रुप डी में हुआ है उसी बच्चा का, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा का रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है वही बच्चा एनटीपीसी का भी तो फॉर्म भरा होगा, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, सीजीएल का फॉर्म भरा होगा, कहीं ना कहीं और फॉर्म डाला होगा। तो अगर वो वहाँ चला जाता है, सिलेक्शन होने के बाद भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं लिया जाता है, तो मैंने जो बताया था ना कि जो बच्चा 78 लाया और कट ऑफ 80 गया था तो 2 नंबर कम लाया रेलवे ग्रुप डी में, तो उन लोगों को भी बुलाया जाता है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है 1 साल तक। कितना? 1 साल तक जो है वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एग्जाम में। ध्यान से समझिएगा, रेलवे ग्रुप डी में जो है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। थोड़ा सा इंडियन रेलवे का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, टेक्नीशियन या कांस्टेबल की, तो यहाँ पर जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए यहाँ पर लेके आया है इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको हेवी और बल्कि बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आपके लिए जो है एकदम ईजीएस्ट बुक यहाँ पर आ गया है और साथ ही साथ ये बहुत ही पतला बुक है। ऐसा नहीं कि बहुत जैसे मार्केट में मोटे मोटे मिलते हैं ऐसे बुक ये नहीं है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है आपके लिए इंडिया के शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बुक मिल जाएंगे। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर ये आपका है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये गणित का है, आपका मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका रीजनिंग का है। किसका है? रीजनिंग का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एग्जाम कार्ड की तरफ से ये बुक है। अब मेनली अगर हम लोग ये बात करें कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड से ही आपको बुक क्यों खरीदना चाहिए, इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि इन बुक्स में सिर्फ यूनिक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हज़ारों क्वेश्चंस में से सिर्फ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इन बुक के क्वेश्चंस को, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाता है। अगर आप इन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इन तीनों बुक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक को परचेस कर सकते हैं। ध्यान से इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन आपका 2 तरीका से होता है। एक आपका होता है इजी शिफ्ट से और हार्ड शिफ्ट से, ठीक है। दूसरा आपका होता है, यहाँ इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट बताएं तो एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एक्यूरेसी पर, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एक दिन में 3 शिफ्ट में होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट हो गया, मान लीजिए ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो पहला शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया, दूसरा में हार्ड, तीसरा में इजी, तो इन दोनों को इजी शिफ्ट बोलेंगे, इसको हार्ड बोलेंगे। तो जिसमें इजी क्वेश्चन आया उसमें तो बच्चा को इजी क्वेश्चन मिला, वो आराम से बना लिया। इसमें भी इजी क्वेश्चन मिला, आराम से बना लिया। हार्ड वाला को दिक्कत हुआ तो हार्ड वाला को थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। इजी वाला को भी मिलेगा, इन दोनों इजी को भी कंपेयर करने के लिए मिलेगा। मान लीजिए इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी आया होगा तो इसको मान लीजिए 3 नंबर 5 नंबर दिया, हार्ड वाला को 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया फ्री में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के तहत। अब इसको ध्यान से समझिए एक काम कैसे करता है। ये चीज़ तो आपने समझ लिया इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। एक्यूरेसी पर कैसे काम करता है? बहुत बच्चों का कहना है कि एक्यूरेसी पर काम नहीं करता, लेकिन एक बार आप स्कोर कार्ड देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी पर काम करता है कि नहीं, ठीक है। 100 में से एक बच्चा यहाँ पर 65 क्वेश्चन बनाया था रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। अब 65 बनाया तो उसको 65 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन के तहत, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के तहत उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया। मतलब 65 यहाँ पे हो गया 70, 80 नंबर, 80 मार्क्स उसको मिला। तो ये कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि 100 में से वे 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट ही इतना किया था और वे 65 सही हो गया इस कारण से। और उसका एग्जाम पड़ा था हार्ड शिफ्ट में। किसमें? हार्ड शिफ्ट में। हार्ड शिफ्ट में नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, 15 नंबर तक बढ़ गया उसका। तो ये बेनिफिट होता है आपको, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाइएगा तो ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एडमिट कार्ड तो आप लेके जाते ही जाते हैं, साथ में आपको आधार कार्ड भी लेके जाना रहता है। क्या लेके जाना रहता है? आधार कार्ड। तो अगर आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल पूरा मैच करना चाहिए, आपका आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपके पापा का नाम है, वो सब एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है
तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, ये कंपलसरी चीज़ है, ठीक है। पैन कार्ड या वोटर कार्ड अगर है तो वे लेके चल जाइएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। फोटो आइडेंटिटी मांगता है, पैन कार्ड में भी फोटो है, वोटर कार्ड में भी, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। पैन कार्ड या वोटर कार्ड ऑप्शनल है कि साथ में आप लेके जाइए, कि आधार कार्ड में कोई दिक्कत आ गया तो वहाँ पैन कार्ड या वोटर कार्ड आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो यहाँ पर एग्जाम है उसमें कितने नंबर लाने पर आप यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखिएगा कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। कितना? 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम आपको टारगेट करके चलना होगा 75 प्लस। याद रखिएगा 100 में से आप 75 प्लस आपको यहाँ पर टारगेट करके चलना है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।